जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में। और आज हम लोग इस सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्यूशन कर लिया था और आज उससे आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ और बार बार आए हुए एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चंस और मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से। ये जो भी क्वेश्चंस है इसमें टेंस कुछ ज़्यादा है, लेकिन और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस का सेट है। क्वेश्चन नंबर 30, द सडन इंक्रीज इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम इन आवर स्टेट हैव मेड द पीपुल पैनिक स्ट्राइकन नो एरर। कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा भी था। कहाँ पर है एरर देखते हैं। लिखा हुआ है द सडन इंक्रीज इन, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, सॉर्ट्स ऑफ क्राइम इन डिफरेंट स्टेट हैव, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव, जो कि क्या होता है सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है क्या प्लूरल है। देखिए यहाँ पर हैव किसके साथ लगता है प्लूरल के साथ, और हमारे यहाँ पर इंक्रीज क्या है सिंगुलर है, यानी यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए स्टूडेंट्स हैज का यूज होना चाहिए। देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है यहाँ पर है, जबकि इंक्रीज क्या है सिंगुलर है, और इस इंक्रीज के वजह से इस प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज का यूज होना चाहिए, हैव का यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, इफ आई वाज यू आई वुड रिक्वेस्ट द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं वर्कर से रिक्वेस्ट करता कि मेरे भाइयों बहनों आज ही आप इस काम को पूरा कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, देखिए इफ आई वाज, आई के साथ क्या लगा हुआ है वाज, आई के साथ वाज लगता है जनरली, लेकिन अगर इसके पहले इफ लगा हुआ है यानी इफ प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वाज की कोई जरूरत नहीं है, क्या लगेगा वर का यूज होगा। अगर मैं एक राजा होता, इफ आई वर ए किंग, अगर तुम एक चिड़िया होते, इफ यू वर ए बर्ड, अगर वह नदी होती, इफ सी वर, वाज नहीं वर, ओके। तो यहाँ पर वाज का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा वर का यूज होगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, आई वुड रिक्वेस्ट, कौन सा टेंस है पास्ट टेंस है, आई वुड रिक्वेस्ट द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। देखते हैं क्वेश्चंस को। आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी, द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी, इस क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन किए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है स्टूडेंट्स, और आगे हमारा और क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। महात्मा गांधी टॉट एवरीवन, महात्मा गांधी टॉट एवरीवन द दैट वन शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज आउन, सभी को दूसरे के धर्मों का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी टॉट एवरीवन दैट वन शुड, इस वाक्य में सब्जेक्ट देखिए क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है वन। क्या सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वन, और वन का जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा वन का वंस होता है। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वंस होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हिज, यानी हिज का नहीं यूज होगा, क्या लगेगा यहाँ पर वंस लगेगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता, अगर ये एवरीवन है, अगर इसके अनुसार हमको लगाना होता तो इस एवरीवन के अनुसार हिज लग जाता, एवरीवन के अनुसार या एवरीबॉडी के अनुसार। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट समबडी, समवन, वनबडी या फिर नोबडी, नो वन अगर लगा हुआ है, या एनीबडी या एनीवन लगा हुआ है, तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है। लेकिन अगर उस वाक्य में वन लगा हुआ है तो वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है वंस होता है।
महात्मा गांधी टॉट एवरीवन दैट वन शुड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वन है, एवरीवन नहीं है। वन शुड रिस्पेक्ट, सबको आदर करना चाहिए, ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों का, ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन, जैसे वे अपने धर्म का आदर करते हैं वैसे दूसरों के धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देख, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, क्या लिखा हुआ है, आइदर एन ऑफिसर, जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं आइदर से और से, आइदर आप इसको इधर भी पढ़ सकते हैं, आइदर और नाइदर, या आप इसको नीदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर नॉर। यह है कंजक्शन, जोड़ता है, आइदर का पेयर और होता है और नाइदर का पेयर नॉर होता है। तो जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ते हैं तो हमेशा सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, और अगर केवल और से जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है। याद रखेंगे, अगर केवल और से जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होगा, जबकि आइदर और से जुड़ेगा तो सेकंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आइदर और यहाँ पर लिखा हुआ है और। अब आगे चलते हैं, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, आर लगा हुआ है, आर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए और के बाद क्या है, सिंगुलर है, असिस्टेंट, असिस्टेंट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, इस काम को कंप्लीट करने के लिए या तो एक असिस्टेंट चाहिए या फिर एक ऑफिसर चाहिए, दोनों में से कोई भी एक इस काम को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 57, वी शुड अरेंज फॉर अ पॉटर एज द लैंग्वेज एज द लगेज आर वेरी हैवी। वी शुड अरेंज फॉर, हमें अरेंज करना चाहिए, किसका अरेंज करना चाहिए, एक लेबर का अरेंज करना चाहिए या फिर एक पॉटर को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज फॉर, अरेंज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जुटाना, जुगाड़ करना, भोजपुरी में कह सकते हैं, है ना जी। तो जुगाड़ करने से सारा काम हो जाता है। देखते हैं, लिखा हुआ है वी शुड अरेंज फॉर ए पॉटर एज द लगेज। लगेज मतलब क्या होता है, सामान। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, कल भी चर्चा हुई थी हमारी। लगेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है जो कि हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है, इसको गिन नहीं सकते हैं। और जब गिन नहीं सकते हैं तो सिंगुलर होगा, यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा, इज। हैवी, हैवी मतलब क्या होता है, भारी। अब आप बताइए कि भारी कर रहा है तो गिन रहा है कि वजन कर रहा है, गिन तो नहीं सकता है। अगर गिनता तो 1 2 3 4 5 होता। इसको वेट किया जा रहा है यानी कि मापा जा रहा है, WEIGH। वे का मतलब होता है मापना, ध्यान से इस स्पेलिंग को देखेंगे स्टूडेंट्स। WEIGH, वे जो है वो वर्ब है, वे का मतलब होता है मापना और वेट का मतलब होता है वजन। तो जिसको वे किया जा सके यानी जिसको मापा जा सके परंतु गिना ना जा सके, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन जिनकी गिनती करना संभव ना हो परंतु मापा तौला जा सके उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। और दुनिया का कोई भी मटेरियल नाउन, उसमें सिर्फ एक अपवाद है, ड्रैक्स। ड्रैक्स का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो ड्रैक्स को छोड़कर दुनिया के तमाम मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, और हमेशा वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, इसलिए इज का यूज किया गया। चलो, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का हो, आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अबाउट 8% ऑफ द वोटर्स इज रेडी। अब देखिए यहां पर प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है और उसका कितना परसेंट कह रहा है, 8%। अब 8% की जब आप बात करेंगे और यहां पर लिखा हुआ है वोटर्स, वोटर्स का मतलब क्या होता है, वोटर्स का मतलब होता है वोट देने वाले।
तो जो वोट देने वाले होंगे या मेल होगा या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा, यही हो सकता है। हमारे घर का आलू प्याज नमक ये सब तो वोट दे नहीं सकता है। यानी कि जो भी वोट देता है उसकी गिनती संभव होती है, उसको हम गिन सकते हैं, वो एक काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन का जब आप 8% निकालेंगे तो क्या आप उसको गिन नहीं सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। अगर आपने 100 का 8% निकाल लिया तो 100 का 8% क्या होगा? 8 होगा। 200 का 8% क्या होगा? 16 होगा। तो इसको आप गिनती कर सकते हैं, यानी गिनना इसको संभव है। तो 8% वोटर्स है, 8% है तो इसका मतलब ये कि 1 से तो कभी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वोटरों की संख्या जो भी होगी वो एक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स लगा हुआ है, प्लूरल है। अब 8% क्या हो गया? प्लूरल हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। पढ़िए, अबाउट 8% ऑफ वोटर्स इज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट्स? आर का यूज किया जाएगा। अबाउट 8% ऑफ वोटर्स आर रेडी टू कास्ट देयर वोट्स, यहाँ पर भी देखिए देयर लगा हुआ है। देयर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। तो जब प्लूरल की बात हो रही है, दे खुद प्लूरल है, दे का पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, सी का हर होता है, वन का वंस होता है, इट का इट्स होता है। ये सब जरूरी है याद रखना। तो अबाउट 8% ऑफ द वोटर्स इज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। रेडी टू कास्ट देयर, प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल और यहाँ पर भी प्लूरल का ही हम यूज करेंगे, हमारा क्वेश्चन सुधर जाएगा। क्या होगा? इज नहीं होगा, आर होगा। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। The shirt is not available in any of the shop in the market. The shirt available नहीं है, यानी कि मिल नहीं रहा है, बिक गया है, लगन का सीजन है, बिक गया होगा, सारा खर्च हो गया होगा। In any of the shop, अब any का मतलब क्या होगा? किसी भी दुकान पर वो शर्ट नहीं है। जब आपने ये बात बोला कि मार्केट के किसी भी दुकान पर वो शर्ट नहीं है, तो आपने कितने दुकानों को देखा होगा? केवल एक दुकान को या एक से ज़्यादा दुकान को? जाहिर सी बात है, जब आपने कह दिया कि मार्केट के किसी भी दुकान पर वो शर्ट मौजूद नहीं है, यानी एक से ज़्यादा आपने दुकानों को सर्च किया होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि किसी भी दुकान पर वो शर्ट मौजूद नहीं है। तो जब आपने बात किया एनी, तो एनी ऑफ द शॉप नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शॉप्स का यहाँ पर यूज करेंगे। ये तो सिंपल सी बात हुई। अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि हम एक ही दुकान पर शर्ट को ढूंढे और फिर मैंने निर्णय ले लिया कि वो दुकान पर नहीं है, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि वो शर्ट उस दुकान पर नहीं है, ना कि पूरे के पूरे मार्केट में। ऐसा आप यूज नहीं कर सकते हैं, इस चीज का आप यूज नहीं कर सकते हैं। जब किसी भी दुकान पर वो शर्ट नहीं मिली है तो आपने पूरा का पूरा मार्केट ढूंढा है। और जब आप एनी का यूज करते हैं तो एनी के बाद ये भी याद रखिए, वन हो या एनी हो, इसके बाद जब आप ऑफ लगाते हैं, यानी सिलेक्शन करने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिलेक्शन करने की बात करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट आप कितने में से किसको करेंगे? अगर आपके पास एक ही ऑप्शन हो तो आप उसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, आप तो उसमें से कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, आपको तो बस वही खाना है। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 खाना है, 4 खाना है, जो भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तभी। यानी यहाँ पर वन प्लस ऑफ या एनी प्लस ऑफ के बाद कौन सा नाउन होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए जिसकी गिनती संभव हो। तो देखिए, एनी है और ऑफ है, ऑफ आपको प्रीपोजिशन मिल गया, इसके बाद क्या होगा? शॉप नहीं होगा, क्या होना चाहिए? शॉप्स का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा हुआ है देखते हैं ध्यान से। With each academic year, the number of applicants are increasing in all colleges. जैसे जैसे एकेडमिक ईयर बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर साल, एकेडमिक ईयर का मतलब क्या होता है? हमारा एकेडमिक ईयर शुरुआत होता है, जैसे मान लीजिए मार्च से या अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होता है, तो एक सेशन को, जिसको हम सत्र कहते हैं,
इंग्लिश में सेशन कहते हैं, और उसी को एकेडमिक ईयर भी कहा जाता है। तो एक एकेडमिक ईयर के बढ़ने के साथ ही एप्लीकेंट्स की संख्या भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसमें ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, देखते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है ऑफ, प्रीपोजिशन है, और ऑफ के पहले जो लगेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, और वही डिसाइड करेगा कि वर्ब जो है आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब ऑफ के पहले लगा हुआ है द नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया। द नंबर ऑफ, इसका एक और जुड़ा हुआ भाई है, उसका नाम है ए नंबर। दोनों में अक्सर पहचानने में गलती हो जाती है, कौन राम कौन श्याम, कौन मोहन कौन सोहन, इसलिए बच के रहना है, कौन मंजूरी का इसमें से निकल जाएगा। तो अब देखिए, ए नंबर ऑफ जब भी रहेगा तो प्लूरल, और द नंबर ऑफ जब भी रहेगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर। क्यों लगेगा ये भी बता देते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, आप गिन सकते हैं, साफ बोल दिया कि बहुत सारे हैं, अभी उसकी गिनती संभव नहीं है। तो जब कोई सजीव है और हमको गिन नहीं रहे हैं, तो दो या दो से ज़्यादा या हज़ार या 10,000 या लाख होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कम से कम होगा तो गिन लेंगे। और द नंबर जो होता है निश्चित संख्या बताता है। द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज क्या लगेगा, इज ER 40। इस क्लास में लड़कों की संख्या क्या है, 40 है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के इधर प्लूरल है बॉयज, लेकिन ये दो नंबर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के अनुसार क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता ए नंबर ऑफ, तो होता आपका क्वेश्चन क्या होता, ए नंबर ऑफ बॉयज। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन मिलता, ए नंबर ऑफ बॉयज क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ। अब ए नंबर ऑफ बॉयज होगा तो हमेशा प्लूरल होगा, और ए नंबर ऑफ बॉयज के साथ इज का यूज नहीं होगा, क्या रहेगा, आर, और यहाँ पर भी इसका यूज नहीं होगा। इस प्रकार की एक निश्चित संख्या का बोध ही नहीं होगा कभी प्लूरल में। आर कमिंग, आर गोइंग एटसेट्रा, आर प्रेजेंट, आर एब्सेंट। तो ए नंबर ऑफ प्लूरल और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, एप्लीकेंट्स होगा, यहाँ पर भी बॉयज होगा, लेकिन यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा, इज। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, विथ ईच एकेडमिक ईयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग इन ऑल कॉलेजेस। जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से हर साल स्टूडेंट्स की संख्या भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यानी कि लोग पढ़ने वाले दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में भी हम लोग देख सकते हैं आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए तैयारी को दीजिए एक नया नज़रिया, और केवल कोचिंग में ही नहीं, घर पे भी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ है। only 3/4 ऑफ द वर्क। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से, ओनली 3/4 का मतलब हुआ 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा, कितना परसेंट हो गया, 75% कह सकते हैं। ओनली 3/4 ऑफ द वर्क आर कंप्लीट एंड वी आर लेफ्ट विथ नो टाइम। केवल 75% काम हुआ है और हमारा समय समाप्त होने वाला है, यानी कि हमारे पास और कोई समय बचा हुआ नहीं है। अब देखिए, जब लिखा हुआ है कि ओनली 3% ऑफ द वर्क, यहाँ पर वर्क कैसा है, देखिए तो वर्क का मतलब क्या होता है, काम, कार्य, जिसको हम घर का काम बोलते हैं, बहुत काम बा मेरा उस टाइप का। और एक वर्क का मतलब होता है रचना, रचना यानी पोएट्री, किसी कवि के द्वारा लिखा गया चीज, राइटिंग, एसे, बुक, नॉवेल, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, है ना, इन सारों को भी हम लोग वर्क बोलते हैं। जब ये होगा तो इसकी गिनती संभव है। जैसे गोदान जो है किसका वर्क है, प्रेमचंद का, और गोदान है, गबन है, ये सब किसका वर्क है, प्रेमचंद का। तो हम गिन सकते हैं। हमारी किताब में शेक्सपियर ने कितनी कविताएं लिखी हैं, क्या आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं।
इसको गिना जा सकता है। तो जिस चीज़ की गिनती संभव हो वो काउंटेबल है। तो वर्क काउंटेबल है कब? जब पोएट्री वगैरह के लिए यूज हो रहा है, लिखावट में। लेकिन वर्क का मतलब अगर काम होता है, जिस काम को हम लोग करते हैं वो कोई भी काम हो सकता है, उस काम की गिनती संभव नहीं है। तो जब किसी चीज़ की गिनती संभव ही नहीं है तो बताइए वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा। तो अब 1 का आप 3/4 निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? बिल्कुल कम होगा, मात्र 0.75 होगा। ये तो पॉइंट में आ गया है, 1 से भी कम हो गया। 1 होता है सिंगुलर, तो 1 से कम क्या हो जाएगा? प्लूरल। कभी नहीं हो सकता है, ये भी क्या रहेगा? सिंगुलर। तो 1/4 ऑफ द वर्क, आर का यूज यहाँ पर नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या लगेगा? इज लगेगा। अगर यहीं पर दे देता कि ओनली 3/4 ऑफ द 40 बॉयज, 40 बच्चों में से 3/4, तो 40 बच्चों में से जब आप 3/4 निकालेंगे तो 30 बच्चे आ जाएंगे, और जब 30 बच्चे आएंगे तो 30 बच्चे प्लूरल हो जाएंगे। ऐसा वहाँ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इज का यूज होगा, आर नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने बताया ए नंबर ऑफ, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ए नंबर ऑफ कैसा रहता है स्टूडेंट्स? प्लूरल। और द नंबर ऑफ कैसा रहता है? सिंगुलर। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ प्लूरल और द नंबर ऑफ सिंगुलर। देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ हाउस, क्या होगा? हाउस होगा यहाँ पर, ए नंबर ऑफ लगा हुआ है, देखिए ए नंबर ऑफ, और ए नंबर ऑफ के बाद क्या होता है? प्लूरल, यानी यहाँ पर हाउस नहीं होगा, क्या होगा? हाउसेज होगा। बिल्कुल। ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर, बिल्कुल सही, कमिंग अप इन आवर टीम। ए लार्ज नंबर ऑफ हाउस आर कमिंग इन आवर टाउन, सॉरी, टाउन का मतलब क्या होता है? शहर। ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर कमिंग अप इन आवर टाउन, यानी हमारे शहरों में दिन प्रतिदिन घरों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। घरों की संख्या की बात करेंगे, गिनेंगे, ए नंबर ऑफ लगेगा तो काउंटेबल प्लूरल, और द नंबर ऑफ लगेगा तो अनकाउंटेबल सिंगुलर। यहाँ पर लगा हुआ है ए नंबर ऑफ, क्या होगा? आर, सही है, लेकिन हाउस नहीं होगा, क्या होगा? हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम लेवल का क्वेश्चन है, आप बना भी सकते हैं अपने आप से भी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस नॉलेज का पता चले। भाई देखें कि हम लोग के शहर में, आपके शहर में, आपके नज़दीकी कोचिंग्स में किस प्रकार की तैयारी हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में इसका फ़ायदा उठा सकें। जो भी बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है द प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल, द प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल कंसिडरेबली वेरीज। वेरीज का मतलब क्या होता है? एक होता है वेरी, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। वेरी का मतलब होता है बहुत। ये है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब। ये हमेशा वर्ब के या एडजेक्टिव के बगल में लगता है। गुड, और गुड की विशेषता और ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। पुअर, वेरी पुअर। रिच, वेरी रिच। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एटसेट्रा। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी, स्पेलिंग ध्यान से, VARY, और Y को हटाकर क्या कर दिया है? IES। यानी वेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग, अलग अलग, डिफरेंट। द प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल कंसिडरेबली वेरीज। उसका जो सामान है, जो दुकान पर बेच रहा है, उसका हर दुकान पर रेट अलग अलग है। जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पता कर लेते हैं कि हर जगह उसका रेट एक है या नहीं, और जहाँ पर सबसे महंगा होता है वहीं से खरीद लेते हैं। सही है? बिल्कुल नहीं। जहाँ थोड़ा सा कम में मिला, सस्ता मिला, वहाँ से हम खरीदते हैं।
तो लिखा हुआ है द प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल। द प्राइसेस ऑफ, एक वचन है कि बहुवचन है? ऑफ के पहले देखिए प्राइसेस है, यानी कि क्या है? प्लूरल है। और वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। यहाँ पर देखिए एस या एस लगा हुआ है, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता है। क्या होना चाहिए? वेरी, VARY। अगला क्वेश्चन, देयर वाज ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ कैसा रहता है? प्लूरल। और द नंबर ऑफ कैसा रहता है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैसा रहेगा? सिंगुलर। और ए नंबर ऑफ कैसा रहेगा? प्लूरल। देखते हैं। देयर वाज ए नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज विच प्रोड्यूस लिटिल रिजल्ट। देयर लिखा हुआ है, देयर के बाद क्या लगा है? वाज। वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर का यूज किया जाएगा। देयर वर। क्यों देयर वर? देयर अपने आप में इंट्रोडक्शन बताता है। देयर के बाद आप चाहे तो वाज लगा सकते हैं। देयर वाज ए, देयर वाज अ ट्री, देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था। और देयर वर, ट्री का क्या हो जाएगा? प्लूरल, ट्रीज। तो जब ट्रीज है तो वर, और ए ट्री है तो वाज। देयर अपने आप में कुछ भी नहीं है, इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे इसके बारे में, तब आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। देखिए, देयर वाज ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ कैसा रहेगा? प्लूरल, इसलिए यहाँ पर वाज का यूज नहीं होगा। क्या लगेगा? वर। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और आसान बनाता है। द नंबर ऑफ पीपुल अप्लाइंग वर, क्या हो जाएगा? वाज। क्यों होगा वाज? क्योंकि द नंबर ऑफ कैसा रहता है? सिंगुलर। द नंबर ऑफ पीपुल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू इंक्रीज द डेज ऑफ टेकिंग एडमिशन। कॉलेज में इतना ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, बम्पर एडमिशन हो रहा है, कि कॉलेज ने क्या कर दिया? डेट बढ़ा दिया कि चलो भाई 5 दिन का और मौका देते हैं, और जितना ज़्यादा एडमिशन लेना है ले लीजिए। तो द नंबर ऑफ पीपुल, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर, क्या लगेगा? वाज। सो लार्ज, अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू इंक्रीज, कॉलेज को बढ़ाना पड़ा मजबूरी में। हैड टू इंक्रीज द डेज ऑफ टेकिंग एडमिशन। द नंबर ऑफ सिंगुलर, वाज, वर का यूज नहीं होगा, वाज का यूज होगा। और ए नंबर ऑफ प्लूरल यानी वाज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। माई यंगर ब्रदर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। क्या होगा? बताइए, क्वेश्चन आपके सामने। माई यंगर ब्रदर एंड आई, एक है कि दो है? माई यंगर ब्रदर लिखा हुआ है, यानी एक तो हो गया भाई मेरा ब्रो, और एक मैं, एंड आई प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों लोग भाई एक साथ जा रहे हैं। अगर यहाँ पर और लिखा होता तो माइनस कर देते, और का मतलब दो में से एक होता है, जबकि इसका मतलब क्या होता है? दोनों। तो माई यंगर ब्रदर एंड आई, दो लोग हैं, एम का यूज नहीं होगा। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? इज लगा दें? बिल्कुल नहीं, दो लोगों के लिए क्या लगता है? आर लगता है। माई यंगर ब्रदर एंड आई आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, दो लोगों के लिए आर का यूज किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पैंट्स आर देयर कलर एंड देयर साइज। देखिए प्रीपोजिशन कहां पर लगा हुआ है? अबाउट। द ओनली गुड थिंग, गुड थिंग, द ओनली सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स सिंगुलर है। थिंग लिखा हुआ है, द ओनली है, एक वचन। द ओनली गुड थिंग सिंगुलर, अबाउट दीज पैंट्स, आर नहीं होगा, क्या लगेगा स्टूडेंट्स? इज का यूज होगा। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पैंट्स इज देयर कलर, नहीं, क्या होगा? यहां पर तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर कलर एंड देयर साइज। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पैंट्स
आर नहीं होगा, इज होगा। और यहाँ पर पैंट्स कितनी है, देखिए पैंट्स एक से ज़्यादा है, तो जब एक से ज़्यादा पैंट होगा तो उनका अलग अलग कलर होगा और अलग अलग साइज होगा, और अलग अलग कलर होगा तो देयर कलर एंड देयर साइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमको एग्जाम में ऑप्शन मारना है कौन सा, सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में ही गलती है। द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस पैंट्स इज देयर कलर एंड देयर साइज, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर गलती से भी इसको इट्स मत कर दीजिएगा। अगर आपने इट्स कलर एंड इट्स साइज किया तो ये दोनों का दोनों कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और जब सिंगुलर होगा तो यहाँ से पैंट को भी हटाना पड़ेगा और पैंट का प्लूरल हट जाएगा और पैंट बनाना पड़ेगा। तो आप दो पार्ट में सुधार नहीं कर सकते हैं बी और सी में, इसलिए केवल एक पार्ट को सुधारिए। द ओनली गुड थिंग अबाउट प्रीपोजिशन है, पहले वाले के अनुसार यहाँ पर आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। आवर हाउसिंग सोसाइटी, और हाउसिंग सोसाइटी एक वचन है कि बहुवचन है, एक ही वचन है, कंप्राइजेस बिल्कुल सही है। 6 ब्लॉक, अब देखिए ध्यान से, 6 है तो जब कोई चीज 6 होगा तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। 1 होगा तो सिंगुलर, 2 होगा तो प्लूरल, 6 है यहाँ पर प्लूरल होगा। यहाँ पर ब्लॉक नहीं होगा, क्या लगेगा, ब्लॉक्स। 6 ब्लॉक्स एंड 30 भी प्लूरल है, क्या लगेगा, फ्लैट्स, बिल्कुल सही है। इन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स, यानी 6 ब्लॉक्स होगा, 6 ब्लॉक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। द फादर एज वेल एज द सन, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज की सहायता से जुड़े हों तो पहला सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है और वही डिसाइड करता है कि उस वाक्य में वर्ब क्या होगा और प्रोनाउन क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन से हमारे, देख लेते हैं ध्यान से। द फादर एज वेल एज द सन, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, पहले वाले के अनुसार होगा, और पिताजी तो भैया एक ही हैं, यानी यहाँ पर वर का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा, वाज। द फादर एज वेल एज द सन वाज मिस्टरसली मिसिंग, बेटा तो गायब था ही, पिताजी भी क्या हो चुके हैं, मिसिंग हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, अभी, पहले बेटा गायब हो चुका है लेकिन अभी कौन गायब है जी, द फादर एज वेल एज द सन। यहाँ पर वाज का यूज होगा, बिल्कुल सिंगुलर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, इंफॉर्मेशन गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, इंफॉर्मेशन को नहीं गिना जा सकता है। सूचना, अनकाउंटेबल नाउन, सप्लाइड टू अस प्रीपोजिशन है और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, कैसा होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब का यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, वाज। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी वांटेड, जो सूचना हमें मिली वो उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देयर वेर ओनली 2 सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स हैं, 2 सोल्जर्स हैं। देयर वेर ओनली 2 सोल्जर्स, ईच एंड एवरी सोल्जर्स वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। देयर वेर ओनली 2 सोल्जर्स, जब 2 सोल्जर्स हैं, कैसा हो गया, प्लूरल, और देयर के बाद इसी के अनुसार चलता है, यहाँ पर भी प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब बिल्कुल सही है। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, अब इनमें से प्रत्येक, ईच एंड एवरी, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, कैसा रहता है, सिंगुलर। और सिंगुलर जब रहेगा तो ईच एंड एवरी सोल्जर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए वाज बिल्कुल सही है, इक्वल टू 5 कैसा है, प्लूरल है, पुलिस मैन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी कि नो एरर, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। देयर वेयर ओनली 2 सोल्जर्स, 2 सिपाही हैं, बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, लेकिन दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, 5 के बराबर हैं। जैसे कि आप हैं, दूसरे स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं जब तक आप तैयारी करते हैं तब तक, वरना लोग आपसे 5 गुने अच्छे हो जाएंगे जब आप तैयारी करना छोड़ देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच गर्ल, अभी हम लोगों ने बात किया ईच कैसा होता है, सिंगुलर। ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का गुच्छा, विच प्लीज्ड हर वेरी मच। कोई डाउट है? ईच गर्ल वाज गिवन, प्रत्येक लड़की को दिया गया, ईच सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, वे बंच ऑफ फ्लावर्स, विच प्लीज्ड, जिसने प्रसन्न कर दिया, किसको प्रसन्न किया, हर को। हर क्यों हुआ? जब यहाँ पर ईच गर्ल लगा हुआ है तो गर्ल का क्या होगा, ही होगा कि सी होगा, सी होगा ना। अगर बॉय होता तो ही होता, गर्ल है तो सी होगा, और ही होता तो हीज होगा, और सी है तो क्या हो जाएगा जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर का यूज किया जाएगा। ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड ईच वेरी मच। बिल्कुल, यहां पर हम देम का यूज नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि देम क्यों नहीं सर लगा रहे हैं, देम नहीं लगेगा क्योंकि जब ईच एवरी आइदर नाइदर है तो हमेशा सिंगुलर लगेगा, देम का यूज होगा ही नहीं, नो एरर इस वाक्य में भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स, एवरी वन एक वचन, एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैव टोल्ड, हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर, हैज का यूज होगा। एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैज टोल्ड द स्टोरी ऑफ प्लेन क्रैश, जो भी उस प्लेन में से जीवित बच गया था उसको बताएगा कि भैया बड़ी मुश्किल से आपको बचाया गया। अगला क्वेश्चन है, माई नेबर अलोंग विथ, जब दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुड़े होते हैं, जब दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ और टुगेदर विथ से जुड़े होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। माई नेबर अलोंग विथ हिज चिल्ड्रेन, नेबर देखिए सिंगुलर है, और चिल्ड्रेन देखिए, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, और चिल्ड्रेन क्या हो जाता है, प्लूरल। तो अगर माई नेबर है, माई नेबर के अनुसार होगा तो सिंगुलर, और चिल्ड्रेन के अनुसार होगा तो प्लूरल, और जब अलोंग विथ के साथ जुड़ेगा तो हमेशा पहले वाले के अनुसार होगा, यानी सिंगुलर होगा। यहाँ पर आर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, नहीं होना चाहिए, क्या होगा, इज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर, इज देयर एनी, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एनी क्या होता है, सिंगुलर होता है, एनी क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। इज देयर एनी ऑब्जेक्शन टू द इशू, एनी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इज देयर एनी, ऑब्जेक्शंस नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्शन होगा। इज देयर एनी ऑब्जेक्शन टू द इशू रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्शन, सिंगुलर। 76 द थिंग विच मेक्स, देखिए थिंग सिंगुलर है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके बगल में लगेगा उसी के अनुसार उदाहरण करेगा, वर्ब में ऐसे एस लगा हुआ है, सिंगुलर। द थिंग विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेव मनी, आर नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, इज हिज एक्सेसिव ड्रिंकिंग, इकलौती चीज जो उसके पास पैसा बचने नहीं दे रही है वो क्या है, शराब पीना। जाहिर सी बात है, ज़्यादा शराब पिएंगे पैसा खराब हो जाएगा और सेहत उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और यहाँ पर बात हो रहा है डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेव मनी, इज हिज ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग भी क्या है, ड्रिंकिंग को गिन नहीं सकते हैं, ये भी सिंगुलर है, इसके अनुसार सिंगुलर, और यहाँ से भी सिंगुलर। आप चाहें तो ये बोल सकते हैं कि सर सिंगुलर इसके वजह से लगा है, ड्रिंकिंग की वजह से, लेकिन इसी ड्रिंकिंग को द थिंग कहा गया है, एक ही आदत है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77, द होटल, माय स्टूडेंट्स, द होटल विथ ऑल, विथ लगा हुआ है, मैंने कहा था विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, जब भी लगेगा तो पहले वाले के अनुसार होगा। द होटल विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, होटल के अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर है, अगर होटल्स होता तो प्लूरल कर देते, होटल है सिंगुलर, यहाँ पर क्या लगेगा, हैव नहीं होगा, क्या लगेगा, हैज होगा। द होटल विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, होटल के अनुसार देखिए यहाँ पर इट्स लगा हुआ है, इट्स भी आपका सिंगुलर ही है। द होटल विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स हैज बीन बॉट बाय ए फेमस डॉक्टर ऑफ हिज टाउन,
हिज नहीं होगा यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, हिज टाउन नहीं होगा, यहाँ पर दिस टाउन होगा। इस शहर के एक बहुत बड़े नामी डॉक्टर के द्वारा ये होटल और साथ ही साथ पूरा का पूरा सामान खरीद लिया गया है। जब होटल खरीद लेगा तो सामान छोड़ने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, और जो भी आप लोग मार्केट का अच्छा सेट बनाएंगे ना, फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही आपको इस क्वेश्चन मिल जाएगा। और हमको सेट का नाम रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसी भी सेट से क्वेश्चन बनाइए, कोई अंतर नहीं। वन ऑफ माई फॉर्मेस्ट, वन प्लस प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, रट जाइए, प्रोनाउन पढ़ते हैं तो। वन ऑफ माई फॉर्मेस्ट बिलीफ, बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ का बहुवचन क्या होता है, बिलीव्स होता है। बिलीफ आपका क्या है, नाउन है, और बिलीफ प्राय एफ ई को हटाकर भी एस लगाया जाता है, जैसे वाइफ को वाइफ्स बनाया जाता है। वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइफ्स, एफ ई को हटाकर भी एस लगा देते हैं। लेकिन बिलीफ जो है नाउन है, अगर आपने भी एस लगा दिया तो ये बन जाएगा वर्ब, यानी कि विश्वास करना। तो नाउन को कितना भी प्लूरल बनाए तो नाउन होगा ना, वर्ब थोड़ी हो सकता है। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बिलीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, बिलीव्स। और वन कैसा होता है, सिंगुलर। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाज। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। वन ऑफ द मोस्ट, वन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वन क्या करेगा, वन जब भी सिलेक्शन करेगा, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, रूल को लिख जाइए, याद कर जाइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा, क्या होगा, फैक्टर्स, सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल इसके बगल में देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, इसके अनुसार क्या होगा, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, कंट्रीब्यूट है। टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज हिज सिंसेरिटी। जब किसी व्यक्ति को, यहाँ पर भूलकर भी वंश करने की गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज, इस पर्सन के वजह से इज लगा हुआ है, इज हिज सिंसेरिटी। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, लगनशील है, तो किसी भी फील्ड में क्या कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज। वह क्या कहती है और वह क्या करती है, आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। तुम्हारे जैसे सिधवा इंसान को समझ में आने वाला नहीं है कि वो क्या कहती है और क्या बोलती है। क्या आप इसको गिन सकते हैं, वो क्या कहती है, बताइए तो। वो क्या कहती है और वह क्या करती है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या लगेगा, तो इस प्रकार से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। 80 क्वेश्चन का सेट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अगले क्लास से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।